हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सन क्लासेस। मैं हूं आपका रीजनिंग फैकल्टी सुमित और आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको रीजनिंग के टॉपिक के बारे में थोड़ा बताने वाला हूं। यानी कि मैं रीजनिंग के टॉपिक का थोड़ा ओवरव्यू दूंगा आपको कि हमारा रीजनिंग टॉपिक है क्या, और उसके बाद फिर हम रीजनिंग का कोई भी एक टॉपिक पिक करेंगे और उसे बिल्कुल डिटेल में बेसिक से समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात कि आप सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर अपने स्टेट लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग टॉपिक है, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग टॉपिक है तो आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, कि आप इस टॉपिक को इग्नोर करके नहीं चल सकते, और दूसरा, आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजें टॉपिक की सीखनी होगी, हर एक टॉपिक की, ईच टॉपिक। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई रीजनिंग में टोटल कितने टॉपिक हैं, तो मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग में टोटल जो आपके टॉपिक होंगे जो आपको पढ़ने हैं वो है 25। ये 25 टॉपिक पढ़ने के बाद आप सेंट्रल लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन में या फिर स्टेट लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन में जिसके सिलेबस में रीजनिंग टॉपिक है, उसके किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इजी। ठीक है, और अच्छा अपना जो स्कोर है वो अच्छा कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा और रीजनिंग टॉपिक क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, रीजनिंग में जो टॉपिक है ना आपका, यहाँ पे आपसे लीगल और लॉजिकल दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, लीगल और लॉजिकल कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल लॉजिकल होंगे और आपको उसके लॉजिक को आइडेंटिफाई करके आंसर करना। अब लीगल का मतलब ये हुआ कि जहां पे आप कॉन्सेप्ट को जो सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इजीली अपना आंसर गेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लीगल और लॉजिकल का थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूँ एक एक, उसके बाद हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो, लीगल जो टॉपिक है ना हमारा, लीगल टॉपिक में आप कह सकते हो जैसे कि आपका क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन टॉपिक हो गए, ठीक है, रैंकिंग एंड ऑर्डर हो गए, ये सारे टॉपिक हमारे क्या है, लीगल। और लॉजिकल टॉपिक में आप कह सकते हो हमारा सिंबल एंड नोटेशन हो गया, इसके अलावा सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा एनालॉजी के क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, लॉजिकल। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बता दूं, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक नंबर लिख रखा है 2+2 और पूछा इक्वल टू व्हाट। आप सभी आंसर करोगे कि सर एडिशन का साइन दो नंबर्स के बीच में है, इट मींस वी हैव टू एड, एंड हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉजिकल में आपसे इसी क्वेश्चन को पूछूं ना, तो मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैं आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस दे दूंगा इफ, और बोलूंगा इफ 2+2 इज इक्वल टू 22। ठीक है, एंड 3+3 इज इक्वल टू 33। तो आपसे पूछूंगा देन 4+4 इज इक्वल टू व्हाट। काफी इजी सा क्वेश्चन मैंने दिया। मतलब अब आपके सामने एडिशन का साइन आ भी रहा है तो भी आपको पता है कि 2+2 कभी भी 22 नहीं हो सकता। ये कोई लॉजिक ही इस क्वेश्चन को 2+2 को 22 में कन्वर्ट कर सकता है। अदरवाइज हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और एंड 3+3 33 कभी नहीं होगा, 6 होगा। लेकिन जब जैसे ही आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस दे दिया गया है इफ, और हिंदी में क्या दे रखा होगा, यदि, तो अब क्या करना है, आपको इसी सर्टेन बेसिस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना है कि किस बेसिस सिस्टम पे ये इक्वेशन सॉल्व होगा, और सेम इक्वेशन जो नीचे दे रखा है आपका, आपको उसे भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और दोनों का जो लॉजिक होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। और आप क्या करोगे, इन दोनों लॉजिक को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसी लॉजिक को कहाँ पे अप्लाई करोगे, अपने देन वाले क्वेश्चन, और आपके सामने जो ऑप्शन गिवन होगा उसी अकॉर्डिंग आप टिक करोगे। सपोज ऑप्शन दे रखा है 1 4, ऑप्शन दे रखा है 2 4, ऑप्शन दे रखा है 3 4, फिर ऑप्शन दे रखा है 4 4, तो आप क्या करोगे, 44 को टिक करोगे। ठीक है, तो मैंने आपको लॉजिकल और लीगल बता दिया। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्या होगा, तो देखो भाई, आपके लीगल और लॉजिकल दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों को पैरेलल में लेके चलेंगे। एक लीगल टॉपिक कर लेंगे, एक लॉजिकल, फिर एक लीगल एक लॉजिकल, ऐसे करके हम क्वेश्चन अपने सारे टॉपिक को कंप्लीट करें। ठीक है, तो सबसे पहली बात की एक बात आप लोगों को बता दूं कि भाई आपने जैसे ही ये वीडियो मेरी देख रहे हो गया, ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको आज टॉपिक पढ़ाने वाला, पहला टॉपिक। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर रहना है कि भाई नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और उस वीडियो को भी आपको देखना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरी कुछ ही वीडियोस, ठीक है, हमारी कुछ ही वीडियोस क्या होंगी, अपने इस परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आएंगी। उसके बाद हमारी एक और यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आपको उस लिंक से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जो है प्रेस कर लेना है,
ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हमारी हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप क्या करो, उस वीडियो को वॉच कर पाओ और अपने कोर्सेज को कंप्लीट करो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो मैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक आज आपका स्टार्ट करने वाला हूँ, और आप ये समझ लो कि आप या तो किसी सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करो या स्टेट लेवल। अगर आपके टॉपिक में रीजनिंग है तो आपको 100 में से 99% चांस है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है क्या, पहले इसे समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप उसे किस तरीके से सॉल्व करोगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, डायरेक्शन को हिंदी में कहते हैं दिशा, ओके, और डिस्टेंस को कहते हैं दूरी। तो दिशा और दूरी का मतलब ये है कि आपसे बिल्कुल इसी बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब या तो क्वेश्चन में आपसे डायरेक्शन पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, या तो क्वेश्चन में दोनों ही चीजें पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो दिशा और दूरी को समझने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि टोटल कितने टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। टोटल आपके क्वेश्चन होंगे 8 to 10 टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, बिल्कुल इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना। ठीक है, माइन्यूटली आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे और समझने की कोशिश करोगे मैं क्या समझा। जनरली हमारे सामने होता क्या है कि हमें दिशा का तो पता होता है, दूरी का तो पता होता है, लेकिन कई बार हम उसे जब पेपर और पेन पे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस के रूप में अप्लाई करते हैं, तो हमारे सामने दिक्कतें आती हैं। अब सपोज करो कि भाई आप किसी एक फिक्स पॉइंट पे खड़े हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, धीरे धीरे, कोई भी हड़बड़ी नहीं। ठीक है, तो भाई मैंने कहा कि आप एक फिक्स पॉइंट पे खड़े हो, मैंने इस डॉट को मान लिया कि ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। अब आपके फिक्स पॉइंट से कौन सा डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन आपको क्या कहलाएगा, सेंस होना चाहिए आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने नोटबुक पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये कहलाएगा आपका ईस्ट। ओके, अगर आपने इसके जस्ट ऑपोजिट एक लाइन ड्रॉ किया तो ये कहलाएगा आपका वेस्ट। ओके, आपने अगर ऊपर की तरफ बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ किया दोनों ही साइड 90 डिग्री से, तो ये कहलाया आपका नॉर्थ। और जस्ट इसके नीचे क्या होगा, साउथ। ओके, तो फर्स्ट थिंग कि भाई हमें ये 4 बेसिक डायरेक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये बीच का जो डायरेक्शन है ये क्या कहलाए, तो ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ओके, उसी तरीके से इस बीच का डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। इस तरफ का डायरेक्शन क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट, और ये कहलाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे 8 डायरेक्शन। जिससे आपको क्वेश्चन में, कई बार आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा आपसे डायरेक्शन ही पूछा जाता है कि आप मान लो मैं किसी एक फिक्स पॉइंट पे खड़ा हूँ, मैं ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा हूँ, अब मैं राइट टर्न ले लिया, तो मैं अब किस डायरेक्शन में फेस कर रहा हूँ या फिर मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मैं किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा हूँ। आपको क्या बातें याद रखनी है कि चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर वेयर इज योर राइट एंड वेयर इज योर लेफ्ट। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि आपका दायां किस तरफ है, आपका बायां किस तरफ। तो आपके सामने, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, आपके सामने मैं लिखूंगा आर फॉर राइट, क्योंकि बार बार राइट लिखना पॉसिबल नहीं है, और मैं लिखूंगा एल फॉर लेफ्ट। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वेयर इज योर राइट एंड वेयर इज योर लेफ्ट व्हेन यू आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन। सपोज कि आप क्या कर रहे हो, आप नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो भाई ये होगा आपका राइट और ये होगा आपका लेफ्ट। बिल्कुल नोटबुक पे आपने नॉर्थ ड्रॉ किया है ना, राइट आपका लेफ्ट, क्रॉस नहीं करना है, राइट लेफ्ट। ओके, और अगर आप ईस्ट पे मूव कर रहे हो तो ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, साउथ में ये राइट ये लेफ्ट, और वेस्ट में ये राइट ये लेफ्ट। तो आई थिंक आपको राइट लेफ्ट का सेंस हो चुका है। अब बात करते हैं कि सर राइट लेफ्ट के सेंस के बाद आपको क्या जानना है, आपको जानना है एंगल, क्योंकि एंगल से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंगल क्या है, कैसे पता चलेगा आपको एंगल, तो बात को समझो। सपोज आप नॉर्थ के डायरेक्शन में हो, ठीक, आप अपने राइट साइड 90 डिग्री अगर टर्न ले लेते हो, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो आप कहाँ पे आ गए, ईस्ट पे।
तो आपका 90 डिग्री क्या हुआ, राइट साइड क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है। तो राइट साइड मैं अगर 90 डिग्री टर्न लेता हूं तो मैं किस डायरेक्शन में आ जाता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं नॉर्थ में फेस करके खड़ा हूं और मैं राइट टर्न लेता हूं तो मैं ईस्ट में आ जाता हूँ। आपको याद रखना है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, राइट होता है, और सेम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है, एग्जैक्ट लेफ्ट। सपोज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझसे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि आई एम टर्निंग टुवर्ड्स 90 डिग्री फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आई एम टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम 90 डिग्री, थोड़ी मैनेज कर लेना इस चीज को। अब क्या है, अगर मैं 90 डिग्री टर्न लेता हूं तो मैं लेफ्ट साइड टर्न लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैंने क्या बता रखा है, लेफ्ट साइड। अगर आप घड़ी की सुई को देखो, ये अगर आपकी घड़ी की सुई है एग्जैक्टली अगर निडल आपके 12 पे है, तो आपने अगर टर्न लिया क्लॉकवाइज तो कैसे टर्न करेगी, टिक 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 टिक, है ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला तो टिक टिक टिक। हालांकि कभी ऐसा घड़ी सुई जो है वो रोटेट नहीं करती, लेकिन कभी कभी खराबी आ जाती है तो कर भी जाती है। तो आपको याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आपको आपके लेफ्ट साइड रोटेट करना है, और लेफ्ट साइड कितना रोटेट करना है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री, लेकिन अगर 45 डिग्री की बात करूं क्लॉकवाइज तो ये हो गया 45, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको सारे एंगल्स पता होने चाहिए। सपोज अब मैं कहता हूं कि आई एम फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 180 डिग्री का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो मैं कहां पे फेस कर रहा हूं, साउथ। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको नेक्स्ट बात क्या याद रखनी है, थर्ड जो बात है आपको वो याद रखनी है कि भाई आपको डिस्टेंस जब निकालने दिया जाए, ठीक है, मैं डिस्टेंस बताता हूँ जैसे कैसे, जैसे सपोज मैं इस पॉइंट पे खड़ा, मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि आई एम फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, नॉर्थ की तरफ फेस करके कितना वॉक किया, 5 किलोमीटर। मैंने ये 5 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, मैं राइट लेफ्ट टर्न अगर करता हूँ तो मुझे क्या करना है, अगर मैं कितने भी किलोमीटर वॉक करूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, लिसन केयरफुली। अगर मैं कितने भी किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं 5 किलोमीटर की लाइन अब इस क्वेश्चन में ड्रॉ करूंगा तो कोशिश करूंगा लगभग इतनी ही बड़ी ड्रॉ करूँ, और अगर 4 किलोमीटर की तो थोड़ी छोटी कर दूंगा, 6 तो थोड़ी बड़ी करूंगा, ठीक है। ये बहुत आगे काम आने वाला है, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। अब मैंने क्या कहा कि देन आई एम टर्निंग टुवर्ड्स माई राइट, ये था मेरा राइट, एंड वॉक 4 किलोमीटर। तो आपने बोला कि सर थोड़ी छोटी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, देखो ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न टुवर्ड्स साउथ फॉर 5 किलोमीटर। साउथ अब यहाँ से कहाँ होगा, नीचे की तरफ आ जाओ, क्या हो गया, 5 किलोमीटर। अब देखो मैंने ये 5 और ये 5 दोनों लगभग पैरेलल बराबर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो अगर मैं बराबर लाइन ना ड्रॉ करूँ तो क्वेश्चन का आंसर कई बार गलत हो जाता है। अब मुझसे अगर आपसे मैं ये पूछूं कि हाउ फार आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मैं अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, तो आप कहोगे सर अगर ये 5 किलोमीटर था तो ये भी 5 किलोमीटर है, तो ये अगर 4 किलोमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक बात तो पता चल गई कि आपके सामने कोई सिंपल डिस्टेंस वाला भी चीज आ सकता है, और आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे पैरेलल लाइंस आमने सामने वाले को देख के उसका डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब अगर मैंने डिस्टेंस ना बोल के डायरेक्शन बोल दिया होता, और सपोज मैंने पूछा होता इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मैं अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में हूं, और आपने क्या किया है कि भाई यहां से देखा कि मैं तो अभी यहाँ पे रुका हूँ, तो ये डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा, ईस्ट, आपने आंसर कर दिया ईस्ट। लेकिन सपोज कि अगर आपने इस 5 किलोमीटर की लाइन को थोड़ी छोटी बना दी होती, थोड़ी थोड़ी छोटी ड्रॉ कर दी होती, सपोज यहीं तक, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता, और डायरेक्शन क्या कहला जाता, नॉर्थ ईस्ट। थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर दी होती इस 5 से, तो आपका डायरेक्शन क्या कहला जाता, साउथ ईस्ट। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप एकदम बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक जो किलोमीटर जब बराबर हो तो उनकी लाइंस भी लगभग बराबर होनी चाहिए। तो डिस्टेंस आपने सीखा, डिस्टेंस में दो टाइप के क्वेश्चन आए, एग्जैक्टली कहूं तो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डिस्टेंस में कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 3। एक, जहां पे आपको सिंपल डिस्टेंस फाइंड करना होगा, जो कि अभी हम लोगों ने किया, और एक टाइप आएगा जहां पे आपको क्या फाइंड करना होगा, वहां पे आपको फाइंड करना होगा पाइथागोरस के थ्रू डिस्टेंस फाइंड करना, पाइथागोरस।
और एक आएगा जहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई करना। तो जैसे ही आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे हमारे पर्सनल क्लासेस में, तो वहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्री की बातें सिखाई जाएंगी, और मैं भी आपको एक दो एग्जांपल्स क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री वाले करा दूँ। तो सिंपल हो गया। पाइथागोरस थ्योरम देखो, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, सपोज कि मैं एक फिक्स पॉइंट पे खड़ा हूँ यहाँ पे, अब क्वेश्चन में गिवन है कि मैं अब वेस्ट के डायरेक्शन में ट्रेवल करता हूँ 3 किलोमीटर। मैंने यहाँ से डिस्टेंस देखा, तो मैंने ड्रॉ कर दिया कि यही लाइन है 3 किलोमीटर। ओके, फिर मुझसे बोला गया है मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में ट्रेवल करता हूँ 4 किलोमीटर। तो आपने देखा नॉर्थ ऊपर है, 3 से थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, ये है 4 किलोमीटर। अब मैं अगर पूछूं हाउ फार आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा ये, और मैं अभी यहाँ पे, यानी कि मुझसे ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना 90 डिग्री का अगर एंगल है आपके पास, तो आपको क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अगर आपके पास बेस है यानी कि आधार है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर है यानी कि कर्व लंब है, ओके, थोड़ी हिंदी थोड़ी खराब है, तो और आपको अगर हाइपोटेनिस निकालना है यानी कि आपको कर्व निकालना है, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपके पास बेस आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे अंडर रूट में हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और उसी तरीके से अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप करोगे अंडर रूट में हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब मैं इसे आपको अप्लाई करना सिखा, मुझे हाइपोटेनिस निकालना है, मेरे पास बेस है, बेस का स्क्वायर कर देता हूँ 9, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट कितना हो गया, अंडर रूट में 25। जब अंडर रूट 25 को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपको बस याद रखना है कि जब भी आपके सामने पाइथागोरस थ्योरम आएगा, तो आप कुछ ट्रिपलेट्स याद रखो पाइथागोरस थ्योरम के, 3 और 4 मिलके 5 फॉर्म करते हैं, 6 और 8 मिलके 10 फॉर्म करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना। आई थिंक आपको जो कॉन्सेप्ट वाली ये जो वीडियो है, क्लास जो है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ रही है। तो मैंने राइट लेफ्ट आपको बता दिया, मैंने एंगल बता दिया, मैंने डिस्टेंस बता दिया। अब क्या जानना है आपको, अब आपको जो जानना है वो है सन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, सन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा, जब आप सनराइज के टाइम घर से निकला, आप निकले और निकलते ही आपने क्या किया, सन को देखा, तो आप देखते होगे कि अगर आप सन को गौर से देख रहे हो, तो आपकी परछाई, आपकी जो शेडो है, वो आपके किस तरफ गिर रही होती है, पीछे गिर रही है। ठीक है, और अगर आप सनसेट के वक्त देखो तो भी यही कंडीशन है, आपको अगर सनसेट में आप सन की तरफ देखोगे तो भी आपकी परछाई कहाँ गिरेगी, जस्ट आपके पीछे गिरेगी। तो इसी पे आपको बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, ये देखने के लिए कि भाई अगर मैं इस लड़के को, अगर मैं इस लड़की को, अगर मैं बनाता हूँ सपोज क्राइम ब्रांच में सब इंस्पेक्टर, सीजीएल में ये पोस्ट है, अगर मैं इसे बनाता हूँ इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर, या फिर किसी स्टेट का एग्जाम है और वहां पे अगर मैं इसे बनाता हूँ सब इंस्पेक्टर, तो क्या इसे डायरेक्शन का सेंस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक, सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं आप इन फ्यूचर आप सर्विस में रहते हुए उस चीजों को जो है अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, अपने सर्विस लाइफ में, इसलिए आपसे ये टॉपिक है। तो अब देखो मैंने ये कहा कि सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट दो कंडीशन होगी। ओके, डायरेक्शन कुछ यूं होगा, सनराइज होता है ईस्ट से, सनसेट होता है वेस्ट। ये हो गया मेरा नॉर्थ, ये हो गया मेरा सन। तो आप बताओ मुझे, सनराइज के वक्त जो सन होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे, और अपनी किरणें बिखेर रहा होगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, सन का पोजीशन फिक्स है, और जो सनसेट के टाइम सन होगा वो इस तरफ, वो हम उसके बाद डिस्कस करें। तो सनराइज के बाद अगर सन इस तरफ है तो शैडो किस तरफ गिरेगी, वेस्ट में, चाहे वो कोई भी इंसान, मतलब ये दोनों चीजें फिक्स रहेंगी। अब कोई इंसान या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो भी गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, वो अपने डायरेक्शंस को चेंज करेगा। ठीक, सपोज कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इन अ मॉर्निंग आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, एक सुबह मैं पूर्व की ओर देख रहा हूँ,
जैसे ही सुबह की बात आई ना, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सनराइज कहाँ होगा, सनसेट नहीं। ठीक है, और अगर शाम की बात आए तो सनसेट में सन की कंडीशन क्या होगी और शैडो किस तरफ गिरेगी, ये बात। तो मैंने बोला ओके, मैं अगर सनराइज की बात है, मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, तो मेरी जो शैडो है वो किस तरफ गिर रही है, मेरे जस्ट पीछे। अब बोला गया है कि आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वन ऑफ माय फ्रेंड इज टॉकिंग टू मी। ठीक है, और मेरा एक दोस्त क्या कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। आफ्टर सम टाइम, या फिर आपसे सीधा सीधा ये पूछ दे, सो जो उस मेरे उस दोस्त की परछाई है वो किस तरफ गिर रही है, या फिर वो किस दिशा में देख रहा है, या फिर उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में, सारी चीजें कुछ भी पूछ सकता है। बात को समझ। सपोज ये मैं हूँ, मैं ईस्ट में देख रहा हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, ये किस डायरेक्शन में देख रहा है, वेस्ट में। मैंने यही क्यों रखा, क्योंकि याद रखना आपको, जब भी आपको दे रखा हो कि टॉकिंग टू ईच अदर, फेसिंग टू ईच अदर, इसका मतलब यही होता है कि अगर एक ईस्ट में देख रहा है तो एक वेस्ट में देखेगा, अगर एक नॉर्थ में देख रहा है तो एक साउथ में देखेगा। ठीक है, तो मेरा कंडीशन क्लियर था कि मैं जो हूँ यहाँ पे हूँ और मैं ईस्ट में देख रहा हूँ, तो मेरा फ्रेंड जो है वो कहाँ देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है। ठीक, तो अब पूछेगा कि मेरे रेस्पेक्ट मेरे फ्रेंड की परछाई किस तरफ गिर रही है, ठीक, या फिर मेरे फ्रेंड की डायरेक्शन किस तरफ, कुछ भी। तो आपको याद रखना है कि मेरे और मेरे फ्रेंड दोनों की जो शैडो होगी ना वो वेस्ट में गिरेगी। तो आपको याद रखना है क्या, कि जब भी कोई इंसान ईस्ट की तरफ फेस कर रहा तो उसकी शैडो किस तरफ गिरती है, बैक साइड गिरती है। ओके, सेम अगर कोई इंसान अगर कोई इंसान वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो उसकी शैडो किस तरफ गिरेगी, बिल्कुल फ्रंट में गिरेगी। सुबह की बात कर रहा हूं मैं, मेरा अगर फेस ही इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो मेरी परछाई मेरे सामने ही गिरेगी। और अगर कोई इंसान मुझसे बात कर रहा है तो उसकी परछाई भी कहाँ गिरेगी, मेरे सामने गिरेगी। ये बात याद रख। और अगर मैं नॉर्थ की बात कर दूं, तो जब मैं नॉर्थ में देख रहा हूं तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड मेरा वेस्ट है, तो मेरी परछाई कहाँ गिरेगी, लेफ्ट हैंड साइड गिरेगी। और अगर मैं साउथ में देख रहा हूं तो मेरे राइट हैंड साइड वेस्ट है, तो मेरी परछाई कहाँ गिरेगी, मेरे राइट हैंड साइड गिरेगी। अब अगर डायरेक्शन दे रखा हो तो मुझे मेरा राइट लेफ्ट पता होगा, और अगर राइट लेफ्ट दे रखा है तो मुझे मेरा डायरेक्शन पता होगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन एक करते हैं इस पर, ठीक है, सनराइज वाले। शॉर्ट में मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। बोला गया कि एक सुबह ए एंड बी जो है आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। ठीक? एक सुबह सनराइज के बाद ए और बी एक दूसरे से बातें करते हैं। ए एंड बी टॉकिंग टू ईच अदर आफ्टर सनराइज, एंड आफ्टर सम टाइम ए रियलाइज दैट द शैडो ऑफ बी इज लाइंग ऑन एज लेफ्ट। और कुछ समय बाद ए को ये आभास होता है कि बी की परछाई ए के दाईं ओर गिर रही है। लेफ्ट अगर बोला हो तो उसे राइट कर लेना। बी की परछाई ए के किस तरफ गिर रही है, राइट साइड गिर रही है। सो इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग नाउ, ये क्वेश्चन है आपसे। तो अब मुझे बताओ बी की परछाई ए के किस तरफ गिर रही है, राइट साइड। तो राइट साइड जब परछाई गिर रही है तो ए किस तरफ देख रहा है, साउथ में। तो बी किस तरफ देखेगा, नॉर्थ। हो गया हमारा आंसर। तो आई थिंक सनराइज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब सनसेट में आते हैं। सनसेट क्या कह रहा है, ठीक है। तो सनसेट के वक्त ना बिल्कुल इसके जस्ट ऑपोजिट वाला सीन होता है। सन होता है इस तरफ, शैडो गिरती है इस तरफ सनसेट के टाइम। तो मैं कह सकता हूं जब कोई ईस्ट में देख रहा है, जब कोई ईस्ट में देख रहा है उसकी परछाई कहाँ गिरेगी, उसके फ्रंट में गिरेगी। अगर कोई वेस्ट में देख रहा है तो उसकी परछाई कहाँ गिरेगी, उसके बैक में गिरेगी। अगर कोई नॉर्थ में देख रहा है तो उसकी परछाई कहाँ गिरेगी, उसके राइट साइड गिरेगी। ओके, सपोज कोई नॉर्थ में देख रहा है तो राइट साइड ही तो उसके साइड गिर रही है, यानी कि ईस्ट के साइड, और ईस्ट उसके किस तरफ है, राइट साइड। और सेम अगर कोई साउथ को देख रहा है तो उसकी परछाई कहाँ गिरेगी, लेफ्ट हैंड साइड गिरेगी। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई। सनराइज सनसेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं सर
ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने राइट लेफ्ट देख लिया, हमें अपने डायरेक्शन का सेंस हो चुका है, हमने एंगल्स वाले क्वेश्चंस को देख लिया, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंगल्स में। ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ, उसका कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। और हमने क्या देख लिया, हमने शैडो वाली चीजें देख ली। अब आपका काम क्या है कि शैडो हमने देख लिया। अब आपका काम ये है कि मैं इस पे बेस्ड आपको 4-5 क्वेश्चंस करा। चलो सीधा अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आई एम फेसिंग ईस्ट, मैं ईस्ट में फेस कर रहा हूँ, मैंने फेस कर दिया ईस्ट में। ओके, ये ईस्ट है हमारा। अब ये टर्न करा है 100 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन 145 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से 100 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाऊँ और फिर 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाऊँ, तो आप मुझे बताओ, मैं अगर 100 डिग्री टर्न लेता हूँ क्लॉकवाइज, सपोज क्लॉकवाइज 100 टर्न ले लिया, सपोज यही 100 है, अब फिर मैंने 145 एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो इसका मतलब क्या है, मैं उस 100 को जो वापस जा रहा हूँ दोबारा से रिकवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस केस में करना क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक तरफ लिखना है। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना है आपका 100, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना है आपका 145। अब आपने ये देखना है, क्लॉकवाइज उल्टा लिख दिया ना, अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, इसे क्लॉकवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि आपने जो ज्यादा ट्रेवल किया वो किस डायरेक्शन में किया है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में, कितना एंगल ज्यादा किया है 45 डिग्री, क्योंकि 100 और 100 तो बराबर हो गए, बच क्या गया है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री का मतलब क्या होता है, कि मैं लेफ्ट हैंड साइड 45 डिग्री टर्न लूंगा, तो जैसे ही मैं 45 डिग्री टर्न लूंगा मैं किस डायरेक्शन में आ जाऊंगा, नॉर्थ, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है ये बात। अब चलो, अब देखते हैं आपको, अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, ओके, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, then turn right and walk 3 किलोमीटर। फिर बोला गया है then turn right again, then turn right again and walk 4 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया है इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग, इन विच डायरेक्शन आई एम वॉकिंग नाउ, कुछ भी। तो आपको इस केस में याद रखना है कि आपको करना क्या है, इन विच डायरेक्शन आई एम गोइंग नाउ, आपको सबसे पहले तो बोला गया था ईस्ट पे फेस कर रहा है, ईस्ट पे अपने फेस कर लिया, फिर आपने राइट टर्न लिया है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा फेस ईस्ट पे है, तो मैं कुछ यहाँ पे खड़ा हूँ, ईस्ट की तरफ मेरा फेस है। अब मैंने क्या किया है, राइट टर्न लेकर के कितना वॉक किया है 5 किलोमीटर, मैंने ये डिस्टेंस मान लिया 5 किलोमीटर, राइट नीचे की तरफ होता है। फिर मैं राइट लेके 3 किलोमीटर चलता हूँ, मैंने राइट लिया और चल दिया 3 किलोमीटर, फिर मैं राइट लेके 4 किलोमीटर चलता हूँ, मैंने राइट लेके 4 किलोमीटर चल दिया। अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, नॉर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन में गिवन होगा नॉर्थ, जहां भी होगा टिक करेंगे। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको उसका फेस पता चल गया है ईस्ट में है। अब आपसे पूछा जाए वॉकिंग नाउ, ठीक है, गोइंग नाउ, मूविंग नाउ, फेसिंग नाउ, आपको बस एक ही काम करना है, वो क्या, आपको किलोमीटर को देखना ही नहीं है, वो कितने भी किलोमीटर जाए उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है हाउ मेनी टाइम ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड हाउ मेनी टाइम ही टर्न टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो मैंने देखा ये राइट टर्न लेता है 1 टाइम, फिर राइट टर्न लेता है 2 टाइम। तो अगर मैं ईस्ट पे फेस कर रहा हूँ और मैं एक बार राइट टर्न ले लूँ, मैंने कितनी बार राइट टर्न कर दिया इसे, एक बार राइट, 2 बार राइट, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला डायरेक्शन मिल जाएगा ना, ये 2 ही बार तो राइट लिया है इसने, ओके, तो 2 बार इसने राइट लिया, ठीक है, ठीक है, 2 टाइम्स राइट लिया इसने। यानी अगर वो ईस्ट पे फेस कर रहा था तो 1 टाइम राइट लेके वो साउथ पे आ जाएगा, और फिर अगर 1 टाइम राइट लेगा तो वो कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट पे जा रहा है, वेस्ट होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने एक बार राइट लिया, मैं नीचे आ गया, और मैं सेकंड राइट लूंगा साउथ से, तो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ। तो बस आपको डायरेक्शन चेक कर लेना है और आपका आंसर जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसे मैं रब कर रहा हूँ, और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको जो आपके पाइथागोरस पे होगा, ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी के बारे में बोला गया है कि ए एंड बी जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। फिर बोला गया है ए जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट पे वॉक करता है, ठीक है, ए एंड बी अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, ए वॉक 3 किलोमीटर ईस्ट एंड बी वॉक 4 किलोमीटर west, okay, both turn to his right, both turn to their right, both turn to their right, okay। अब आपको बोला गया both turn to their right, और टर्न लेने के बाद ए जो है वो कितना चल जाता है, वो चल जाता है 4 किलोमीटर, और बी चल जाता है 3 किलोमीटर। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच की जो है न्यूनतम दूरी आपको फाइंड करनी है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको देखो सॉल्व करके बता रहा हूँ। सपोज ए गया है 3 किलोमीटर ईस्ट में, बी गया है 4 किलोमीटर वेस्ट से, बी गया है 4 किलोमीटर वेस्ट। मैं थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब क्या है, दोनों राइट टर्न लेकर के ए 4 किलोमीटर चलता है, तो ए अगर राइट टर्न लेगा तो नीचे की तरफ आ रही है 4, और बी राइट टर्न लेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि बी का राइट ऊपर की ओर होगा, ए का राइट नीचे की ओर होगा, ठीक, ये चल गया 3 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, शॉर्टेज डिस्टेंस ये वाली। तो उस केस में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमेशा याद रखना है आपको जो है बेस और परपेंडिकुलर बराबर करना, तभी आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो फॉर्म हो रहा है, ये तो मुझे दिख रहा है। तो अब मैं इन दोनों को बोल सकता हूँ कि ये लाइन अगर 4 किलोमीटर है तो ये लाइन 3 किलोमीटर होगी, टोटल कितनी हो गई 7। अगर ये 3 किलोमीटर तो मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँ, और अगर इसके बराबर मैं यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये भी कितनी होगी 7 किलोमीटर होगी ना, बराबर लाइन ड्रॉ की है, ये भी 7 तो ये भी 7। अब ये अगर 4 है तो मैं एक लाइन यहाँ का ड्रॉ कर दूँ तो ये भी कितनी होगी 4, ये भी टोटल कितनी हो जाएगी 7। तो बेस मिल चुका है 7, परपेंडिकुलर मिल चुका है 7, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। तो क्या होता है, बेस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, अंडर रूट, अंडर रूट में कितना हो गया 49, अंडर रूट में कितना हो गया 40, अंडर रूट में क्या आ गया 90, 98 में बोल सकता हूँ 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। एंगल्स वाले बता दिए, हाँ। अब देखो, अब सपोज करो मैं एक डायरेक्शन वाला आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। डायरेक्शन में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, सपोज करो कि मैं इस डायरेक्शन में खड़ा हूँ, ठीक, मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि मैं जो है 4 किलोमीटर नॉर्थ में ट्रेवल करता हूँ, तो मैंने खुद को ट्रेवल करा दिया 4 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। अब मुझे कहा गया है कि मैं टर्न लेता हूँ राइट साइड और 3 किलोमीटर वॉक करता हूँ, तो मैंने राइट साइड टर्न लेके 3 किलोमीटर वॉक कर दिया। अब अगर मुझसे ये पूछेगा कि इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मैं अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो आपको शुरुआती बिंदु पे आना है और आके मेरी दिशा देख लेनी। मैं जैसे ही शुरुआती बिंदु पे आऊंगा तो मुझे पता है ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन गई है, तो क्या कहलाएगी नॉर्थ। देखिए अगर मैं पूछूं कि
what what is my starting point from my in which direction was my starting point from my current point, ठीक है। मेरी शुरुआती बिंदु किस दिशा में थी, मेरे वर्तमान दिशा से। तो अब ये वर्तमान दिशा है ये, यहाँ से अगर मैं शुरुआती बिंदु देखूंगा तो नीचे की तरफ जाऊंगा, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे किस तरह से किस डायरेक्शन को पूछा गया, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतने कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब क्या है कि आगे आपको कुछ थोड़े थोड़े अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आपको बताने पड़ेंगे मुझे, तो वो मैं क्वेश्चन में आपको समझाता जाऊंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो परचम क्लासेस बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।